गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस में स्वागत है। आज हम सभी लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट फिजिक्स में कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल यानी कि सवाल। हम लोग आज फिजिक्स में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे जो हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे जाते हैं। और हम आप सभी लोगों को आज ये भी बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में न्यूमेरिकल को कैसे हल किया जाता है और उसके लिखने का तरीका कैसे है। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दिया है। तो दिया है में जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। तो देखिए दोस्तों, दिया है हेडिंग में लिखेंगे यहाँ पे फोकस दूरी का मान दिया है तो लिख लेंगे फोकस दूरी एफ इक्वल टू दिया है 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पे फिर हेडिंग डालेंगे ज्ञात करना है। तो हमें इस क्वेश्चन में वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात करना है तो हम लोग वक्रता त्रिज्या आर इक्वल टू लिख लेंगे क्वेश्चन मार्क। फिर हमारा तीसरा हेडिंग रहेगा, यहाँ पे हल डालेंगे तो इसके बाद हल करेंगे हम लोग क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, सूत्र में होता है एफ बराबर आर बाई 2। तो दोस्तों एफ का मान यहाँ पे 12 रख देंगे तो 12 बराबर आर बाई 2। तो देखिए दोस्तों, एफ का मान 12 सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ पे रख लेंगे 12 बराबर आर बाई 2। अब आर का मान निकालना है तो इसको यहाँ पे गुणा कर देंगे तो आर बराबर हो जाएगा 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे इसके से लिख लेंगे आर बराबर 24 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, ऐसे ही आप सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है और न्यूमेरिकल के सॉल्व करने का यही तरीका है। आप लोग ऐसे ही आप लोग बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में ऐसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को न्यूमेरिकल पर फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए दोस्तों, और मात्रक को साथ में लिखते रहिएगा क्योंकि मात्रक से भी नंबर कट जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन दूसरा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दिया है में वक्रता त्रिज्या का मान दिया है वक्रता त्रिज्या आर इक्वल टू 32 सेंटीमीटर और हमें फोकस दूरी का मान ज्ञात करना है तो हम लोग लिखेंगे फोकस दूरी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए दोस्तों, फिर हम लोग हेडिंग डालेंगे हल। तो यहाँ पे एफ इक्वल टू हो जाएगा आर बाई 2। तो यहाँ से हम लोग आर की जगह पे 32 रख देंगे तो आर की जगह पे 32 रख देंगे तो एफ का मान 16 निकल के आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे आर का मान आ जाएगा, एफ निकालना है तो एफ बराबर 32/2 हो जाएगा। तो एफ का मान आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा, एफ बराबर 16 सेंटीमीटर। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन आज का है, किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो दोस्तों देखिए, हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दिया है। तो दिया है में एफ का मान दिया है -10 सेंटीमीटर, यू का मान -20, यू का मान 20 दिया, लेकिन यह दर्पण अवतल है तो अवतल दर्पण में एफ यू वी का मान माइनस में ही रखा जाता है। तो यह बराबर हम लोग -10 सेंटीमीटर रख लेंगे और u बराबर -20 सेंटीमीटर। और हमें क्या ज्ञात करना है तो ज्ञात करना में लिख देंगे v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम लोग अब हेडिंग यहाँ पे हल डालेंगे तो इसमें लिखेंगे तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब हम लोग f की जगह पे 10 रख देंगे तो -1/10 इक्वल टू हो जाएगा 1/b -1/20।
देखिए दोस्तों, अब v का मान निकालना है तो इधर माइनस में इधर पक्षांतर कर देंगे, प्लस में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें v का मान निकल के आ गया -20 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, v का मान माइनस में आया है तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और यदि v का मान प्लस आता है तो दर्पण प्रतिबिंब के पीछे बनता है, और यदि माइनस में आता है तो सामने बनता है, और प्लस में आता है तो पीछे बनता है। हमें v का मान निकल के आ गया 20 सेंटीमीटर। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, दिया है हमको p का मान, यानी कि लेंस की क्षमता p इक्वल टू 5 डायोप्टर दिया है। हमें ज्ञात क्या करना है, तो फोकस दूरी ज्ञात करना। अब हम लोग हल करेंगे तो p बराबर होता है 100/f सेंटीमीटर। यदि सेंटीमीटर में निकालें तो 100/f हो जाएगा। तो यहाँ पे p का मान 5 दिया है तो 100/f, तो यहाँ से f का मान निकालेंगे तो 100/5 हो जाएगा। तो f का मान निकल आके आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हम लोग यदि फोकस दूरी मीटर में निकालें तो p बराबर 1/f मीटर हो जाएगा। तो f का मान यहाँ से निकल आ जाएगा 0.2 मीटर। देखिए दोस्तों, यहाँ f का मान 20 सेंटीमीटर आएगा या फिर 0.2 मीटर। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में निकालना है तो हम लोग 100/f कर देंगे, और यदि मीटर में तो 100/1/p कर देंगे। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2d है, यानी कि 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो दिया है, में लिखेंगे p बराबर 2 डायोप्टर है और ज्ञात करना है फोकस दूरी। तो p बराबर होता है 100/f, तो f बराबर हो जाएगा 100/2, यानी कि f का मान निकल के आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। हम लोग f का मान लिख देंगे, आंसर बराबर f बराबर 50 सेंटीमीटर आ गया। हमारा अगला क्वेश्चन छठा है, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। y में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल होगी। देखिए दोस्तों, दिया है n बराबर 3/2 और c का मान है 3 × 10⁸ है, और हमें ज्ञात करना है v इक्वल टू, हम लोग क्वेश्चन मान लिख लेंगे तो हल में लिखेंगे n बराबर होता है c/v। देखिए दोस्तों, हमने आज फिजिक्स के सभी फार्मूले का एक वीडियो बनाया था। जिन लोगों ने हमारा यह वीडियो नहीं देखा है, वे लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि जब तक आप लोगों को फार्मूला नहीं पता रहेगा तब तक आप सब लोग न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, फार्मूला वाला। तो देखिए दोस्तों, n का मान है 3/2 बराबर 3 × 10⁸ है, यहाँ पे बटे में v हो जाएगा। तो यहाँ से हम जब v का मान निकालेंगे तो v बराबर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए दोस्तों, हमें कांच में प्रकाश की चाल का मान 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आ गया। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे। तो 9वां है, यदि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो देखिए दोस्तों, दिया है ANG बराबर 1.5 और ज्ञात करना है GNA। तो देखिए दोस्तों, हल में लिखेंगे ANG इक्वल टू होता है 1/GNA। तो GNA हो जाएगा 1/1.5, तो GNA का मान आ जाएगा 0.67। देखिए दोस्तों, 1n2 इक्वल टू होता है 1/2n1, तो ANG इक्वल टू हो जाएगा 1/GNA। तो GNA का मान निकालना है तो GNA इक्वल टू हो जाएगा 1/1.5। और फिर हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो GNA का मान आ जाएगा 0.67। अब हमारा आगे का क्वेश्चन है 8वां, एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। दिया है u का मान -15 सेंटीमीटर और हमें ज्ञात करना है f का मान। तो देखिए दोस्तों, आवर्धन नियम बराबर होता है v/u, तो -v इक्वल टू हो जाएगा -v/u, तो v बराबर 2u आ जाएगा। और जब हम लोग v का मान निकालेंगे तो v बराबर -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम लोग लेंस के सूत्र से लगाएंगे। तो लेंस का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर हो जाएगा -1/30 प्लस 1/15।
हमें एफ का मान निकल के आ गया 30 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, एफ का मान आ गया 30 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख लेंगे आंसर बराबर एफ बराबर 30 सेंटीमीटर। लेंस से फोकस की दूरी 30 सेंटीमीटर होगी। अब हमारा 9वां क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 50 मीटर की दूरी पर देख सकता है, तो उसे किस क्षमता व किस प्रकृति का लेंस प्रयोग करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में यदि 25 दिया रहेगा तभी वह यू का मान होगा, अन्यथा चाहे जितना मान दिया रहता है तो उसे आप सभी लोग हमेशा वी का ही मान मानेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 50 दिया है तो इसे आप लोग वी का मान मानेंगे। तो दिया है वी बराबर -50 सेंटीमीटर और यू बराबर तब हम लोग इनफाइनाइट मान लेंगे। और हमें एफ का मान ज्ञात करना है और क्षमता भी ज्ञात करना है। तो हल में लिखेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f एफ इक्वल टू हो जाएगा v का मान -1/50 और -1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट का मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ से एफ का मान निकल आएगा -50 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्षमता के सूत्र से, क्षमता P बराबर होता है 100/f सेंटीमीटर, तो P बराबर हो जाएगा -100/50। तो P का मान आ जाएगा -2 डायोप्टर। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्षमता का मान -2D आया है, यानी कि क्षमता का मान माइनस में आया है, तो यह लेंस अवतल लेंस होगा। यदि क्षमता P का मान प्लस में आता तो यह लेंस उत्तल लेंस होता। यदि माइनस में क्षमता का मान आएगा तो वह अवतल लेंस होगा, यदि प्लस में आ जाएगा तो वह उत्तल लेंस होगा। इसमें क्षमता P का मान माइनस में आया है, इसलिए इसकी प्रकृति अवतल लेंस होगा और P का मान -2 डायोप्टर होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है, एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए। प्रिज्म के पदार्थ का कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए। देखिए दोस्तों, हम लोग लिखेंगे, दिया है ए बराबर 60 डिग्री और डेलियम बराबर 38 डिग्री और हमें ज्ञात करना है एन का मान। तो देखिए दोस्तों, हल में लिखेंगे एन बराबर होता है, फार्मूला हमारा sin a प्लस डेलियम बाई 2/sin a बाई 2। तो एन बराबर हो जाएगा sin 60 प्लस 38/2 बटे sin 60/2। तो एन बराबर हो जाएगा 60 में 38 जोड़ेंगे 98, तो sin 98/2 बटे sin 30 डिग्री हो जाएगा। 2 से 60 काटेंगे तो 30 हो जाएगा। तो एन बराबर यहाँ पे sin 49 डिग्री और sin 30 का मान होता है 1/2। और देखिए दोस्तों, sin 49 का मान भी होता है 0.75। तो एन बराबर हम लोग लिखेंगे 0.75 बटे 1/2। देखिए दोस्तों, यहाँ 2 भाग कर यहाँ पे आके गुणा करेगा तो एन बराबर हो जाएगा 0.75 गुणे 2। तो एन का मान निकल के आ जाएगा 1.50। देखिए दोस्तों, हमने एन का मान निकाल लिया 1.50। और sin 49 डिग्री का मान होता है 0.75। हमारा अगला क्वेश्चन 11वां है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो इसका आंसर रहेगा 746 वाट। और 12वां क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो देखिए दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होते हैं। और एक अश्व शक्ति में 746 वाट और 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होते हैं। और देखिए दोस्तों, धारा का मात्रक, तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आवेश का मात्रक कूलाम और प्रतिरोध का मात्रक ओम। धारा का मात्रक एम्पियर, आवेश का मात्रक कूलाम और प्रतिरोध का मात्रक ओम। देखिए दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम की परीक्षा से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होते हैं। और एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो को आप सब लोग जरूर देख लीजिए। हमारे वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोगों को यह पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है और उसके लिखने का सही तरीका क्या है।
ऐसे लिखने से आप सभी लोगों को एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे और एग्जामिनर आपकी कॉपी से बहुत ही प्रभावित होंगे। थैंक यू दोस्तों।